जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 3 है ये हमारा दोस्त। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, पिछले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो दोस्त पहले आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएं, 4 मेथड आपको सीआई निकालने का तरीका बताएं हैं। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाएंगे और आपको सीधे सवाल पे लेके आएंगे और सवाल के माध्यम से आपको तरीका बताएंगे जो आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेकेंडों में सवाल को। तो आइए देखिए टाइप 3 में यानी 24 नंबर सवाल है। करा गीतेश ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपया था तो मूलधन की गणना करें। यानी मूलधन पूछा है भैया। सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कहा, रेट क्या है। तो सबसे पहले रेट को देखिएगा, रेट है 5%। टाइम क्या है, तो टाइम है 4 साल। टाइम कितना है, 4 साल है। तो कहा ब्याज कितना है, तो 431.01%। तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, तो 1/20 होता है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा 1 साल का ब्याज कहिए या सीआई कहिए, यानी ब्याज कहिए या सीआई कहिए, बात एक ही है, समझे। यानी 20 रुपया यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। 20 रुपया 1 साल में बढ़ के 21 रुपया हो जाएगा। ये प्रक्रिया कितना बार होगा, तो 4 बार होगा। यानी 4 बार होगा, कहने का मतलब 4 बार आपको नीचे में लिखना है, यानी 20 से 21। उसके बाद लिखना है फिर 20 से 21, फिर लिखना है 20 से 21। ऐसा न करके डायरेक्ट यहाँ पे 20 के पावर 4 चढ़ा दे, 21 के पावर 4 चढ़ा दे, तो हमारा वही निकल के आ जाता है। तो आप गुना कीजिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पे 1 2 3 4 0, यानी 1,60,000 हो जाएगा। और जब आप 21 का चारमूल कीजिएगा तो मेरे भाई आएगा 1,94,481 आएगा। जब आप इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 1,94,481 आएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा, देखिए समझिएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, तो अमाउंट है। ये आपका अमाउंट है, यानी 1,60,000 बढ़ के कितना हो गया, तो 1,94,481। बढ़ा कितना मेरे भाई, तो 34,481 का वृद्धि हुआ। ये क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन रियल में आपके सवाल में 431.01 का क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी हम ये कहें जो ये जो वैल्यू है ये इसका मान है, यानी 34,481 का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, तो मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, यानी 1,60,000 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को उड़ाइए और बटे में 100 दीजिए। अब काट दीजिए 2 0 से 2 0 मेरे भाई। अब यहाँ पे जब आप काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में जानते हैं, लगभग 1.25 में कटेगा। या आप ऐसे नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा, काट लीजिएगा तो गुना कीजिए, तो देखिए ये 2 0 तो हो जाएगा। 16 पंच होता है 80, बचेगा कितना 8। 16 दूना 32, 8 होता है 40, बचेगा कितना 4। 16 4 होता है 20। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी ये हो जाएगा आपका कितना प्रिंसिपल, तो 2000 हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप डिजिटल सम लगाइए और आपका सवाल सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मेरे भाई, आइए आप नेक्स्ट सवाल पे देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कर रहा है और सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में, तो आप तरीका को देख लीजिएगा। कहा 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज ज्ञात करें जो 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी 6 माह में हमको ब्याज देना है, वो भी क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन रेट जो है मेरे भाई 10% है। ये क्या है, तो ये पर एनम है, पर एनम है, यानी ये वार्षिक है। तो आप ये बताइए जो ये 10% है 12 महीना का, 6 माही यानी 6 माह का कहा है, तो 6 माह से गुना। अब देखिए काटिए तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, यानी 2 पंच 10,
5% आपका रेट निकल के आया, क्या छमाही निकल के आया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होता है। उसके बाद कितना, तो 2 साल में कहा है, टाइम क्या है तो 2 साल। 2 साल कहने का मतलब 24 महीना। 24 महीना में कितना छमाही, अगर नहीं पता है तो 6 से भाग दीजिए महीना में, 6 महीना से भाग दीजिएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 बार लगाना है आपको। तो फिर वही आ गया प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, यानी 20 से बढ़ के राशि कितना हो रहा है 1 साल में, तो 21 हो रहा है। यानी आपको 4 करना है, यानी पावर 4 कर देना है, 4 साल का निकालना है यानी 4 कर देना है। तो ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा 1,94,481 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से ब्याज कितना निकल के आएगा, तो यहाँ से ब्याज निकल के आएगा मेरे भाई 34,481 आया। अब आगे सवाल पढ़िएगा, आगे सवाल क्या है, तो आगे सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, लेकिन राशि है 10,000। ये जो मेरे भाई 10,000 है ये किसका वैल्यू है, तो 1,60,000 का होगा ना। मूलधन के बराबर होता है ना, यानी ये तो हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, यानी माना था हमने इस तरीके से, लेकिन रियल में क्या है तो 10,000 है। आपसे क्या कहा, तो आपसे कहा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, यानी 34,481 का वैल्यू। 4 0 से 4 0 खत्म, 16 से काटिएगा तो 16 से नहीं कटेगा, लेकिन भाग दीजिए, 16 दूना होता है 32, बचेगा 2 4 यानी 24, 16 का 16, फिर बचेगा 1 यानी 8 बचेगा यानी 88, 16 पंचा होता है 80, फिर बचेगा कितना 8 81 हो जाएगा, फिर 16 पंचा 80, यानी आपका 2155 रुपया हो जाएगा क्या, तो CI निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कर रहा है। बहुत ही लाजवाब शानदार टाइप है मेरे भाई, आप इस सवाल को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आइए 26 नंबर सवाल पे आते हैं। का रवि ने त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये का लोन लिया। रवि को 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा, 1 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे अमाउंट पूछ रहा है। आइए सवाल को देखिए और सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। त्रैमासिक कहा यानी 3 माह, त्रैमासिक यानी 3 माह पे ब्याज आपको देना है कि कब तक, 1 साल। 1 साल यानी टाइम आपका क्या हो जाएगा 12 माह, लेकिन आपको लगेगा कितना पे, तो 3 साल पे, यानी 3 से भाग, 3 चौका 12 यानी 4 टाइम्स, यानी 4 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। रेट है आपका 20%। ये 20% तो मेरे भाई आपका क्या है, तो 12 महीना का है ना, 12 महीना का है, तो आप यहाँ 12 लिखिए। आपको चाहिए 3 माह का, तो 3 से 3 चौका 12, 4 पंचे 20, यानी रेट आया 5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो फिर वही प्रक्रिया, 20 का क्या तो चरमूल, 21 का क्या तो चरमूल। ये 1,60,000 होता है, ये होता है 1,94,481। ब्याज यहाँ से कितना बढ़ा, तो 34,481। अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसीलिए इतना फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सेम टाइप है और सेम सवाल है। यहाँ तक आप तो पहले सवाल से ही कर रहे हैं ना, यानी 24 नंबर सवाल से ही ये बात करते आ रहे हैं, इसीलिए आपको समझना तो यहाँ पे है सिर्फ, इसीलिए आपको यहाँ पे समझा दिए। और ये बात तो ये प्रक्रिया तो करते आ रहे हैं, इसीलिए मेरे भाई आपका ये क्या हो जाएगा आगे, तो 16,000 रुपया है, यानी 16,000 कहने का मतलब ये 1,60,000 का वैल्यू है, ये 1,60,000 का वैल्यू है। तो आपसे पूछा है जो कितना हो जाएगा, यानी 1,94,481 का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा, अमाउंट पूछा है, यानी ये हमारा क्या होता है अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 1,94,481। अब काटिए 3 0 से 3 0, इसको काटिएगा 10 बार में कटेगा, भाग दीजिएगा तो 19,481 हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 19,448 रुपया आपका क्या हो जाएगा, तो आपका CI अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। यानी 27 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, 27 नंबर सवाल को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए आगे, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप देखिएगा सवाल क्या कह रहा है।
कहा 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। प्राप्त होने वाली राशि कहने का मतलब दोस्त 34,400 पे जो प्राप्त होगा राशि टोटल वो पूछा है, यानी अमाउंट पूछा आपसे, अमाउंट पूछा है। तो आप देखते चलिए, आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक रेशियो, एक आपका हो जाता है क्या, तो आपका सक्सेसिव हो जाता है। तो रेशियो चाहिए। सबसे पहले रेट देखिए, रेट क्या है तो 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कैसे तो 15/100। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी 3/20 हो जाता है। तो मेरे भाई एक बात को समझिएगा, कितना साल के लिए कहा, सुनिए, कितना साल के लिए कहा तो 2 साल के लिए कहा, यानी 20 रुपये का राशि, 20 रुपये का राशि 1 साल में बढ़ के कितना हो रहा है तो 3 रुपया बढ़ रहा है, यानी 23 हो रहा है। 1 साल में कितना हो रहा है तो 20 से 23 हो रहा है। कितना टाइम कितना है 2 साल है, तो 2 साल है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे ना। ये बात तो पीछे से ही बताते आ रहे हैं ना, आपको क्या करना है तो स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाता है 529, यानी 400 का रुपया 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे बढ़ के 529 हो रहा है। आपसे सवाल में क्या कहा 34,400 है, 34,400 राशि है, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है प्रिंसिपल है। तो हम ये कह सकते हैं ये 400 का वैल्यू है। आपसे कहा कितना हो जाएगा, यानी 529 हो जाएगा। 529 का वैल्यू पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिएगा 4 8 है 32, फिर कितना 2 4 6 के 24, 86 गुना 529। अब 86 गुना 529 आप यूनिट डिजिट लगाइए, यहाँ नहीं लगेगा। 9 6 के 54, 4 देखिएगा यूनिट डिजिट तो सब में है, लेकिन एक ट्रिक है मेरे भाई, एक शॉर्ट ट्रिक कहिए, आप जो कहना होगा कह दीजिएगा, लेकिन आपका आंसर 1 सेकेंड में आएगा। तो डिजिटल सम लगाइए 8 6 14, 14 कितना होता है 1 4, यानी ये हो जाता है कितना 5, ये कितना हो गया तो 5 हो गया। उसके बाद गुना है 5 2 7, 7 9 कितना होता है 16, 16 यानी कहने का मतलब 7, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम होता है 8, यानी डिजिटल सम हमारा 8 आया है। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 8 होगा वही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आप सीधे उठाइए ऑप्शन बी को, ऑप्शन ए को उठाइए। पहले ऑप्शन ए को जब उठाइएगा मेरे भाई तो 4 7 4 9 4, अब देखिए तो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, जहाँ भी 9 होगा यानी 0 हो जाएगा। 4 4 8 4 12, 12 7 होता है कितना 19, 19 का डिजिटल सम कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठाइएगा तो ये है 45 494। आप डिजिटल सम लगाइए, 9 होता है 0, 5 4 9 हो गया 0, 4 4 हो गया 8, यानी डिजिटल सम इसका ऑप्शन बी का 8 आया, और हमारा क्वेश्चन का भी क्या आया गुना का भी क्या आया 8 आया, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा 45,494। तो मेरे भाई अगर आप डिजिटल सम चाहते हैं जो आया आप वीडियो आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आइए सवाल पे आते हैं और सवाल नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल भी इसी तरीके से बनेगा। आइए सवाल को पढ़ते हैं और आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कहा 15% की दर से कितना है, सेम वही सवाल है लेकिन यहाँ पे मूलधन कितना है तो 48,800 रुपया है। 2 वर्ष के बाद पूछा है 48,800 रुपया है मेरे भाई, लेकिन ये जो वैल्यू हो जाएगा वहाँ 400 होता था, 400 होता था प्रिंसिपल और अमाउंट होता था 529। यहाँ हो जाएगा 400 का वैल्यू, 529 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। 0 से 0, 4 से काटिएगा 1, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 122 गुना 529 करना है। यहाँ भी डिजिटल सम लगाइए तो ये हो जाएगा 5, गुना हो जाएगा 16, 16 यानी 7, 5 3 5 7 35, यानी हो जाएगा कितना डिजिटल सम 8। तो यहाँ कितना हो गया डिजिटल सम 8 हो गया। तो आप उठाइए ऑप्शन बी को उठाइए तो देखिए बी में क्या दिया हुआ है, सीधा ऑप्शन बी को उठाइए तो 6 4 5 3 8 है। 8 हमारा डिजिटल सम आना चाहिए, 5 4 9, 6 3 9 8, यानी 8 इसका भी आया है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। आप ऑप्शन ए को, सी को, डी को चेक कीजिएगा, उसका डिजिटल सम 8 नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आप सवालों को बिल्कुल सेकेंडों में उड़ाइएगा, बस आप वीडियो को अंत तक अगर देख लेते हैं तो। कहा एक व्यक्ति ने एक बैंक से एक निश्चित राशि को 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है।
2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 51,294.6 रुपया का भुगतान करता है। उधार ली गई राशि बताइए। यानी किस रेट पे ले रहा है? 7% पे। कितना टाइम के लिए? तो 7% रेट पे ले रहा है। कितना टाइम के लिए? तो 2 साल के लिए। अब आप इसको क्या कीजिएगा, तो आप जाइएगा रेशियो से निकालने, नहीं जाना, आपको सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव के लिए क्या बताए? तो a + b + ab/100। आप इस पे निकालिएगा, लेकिन आपको आसानी से बता देते हैं। a + b यानी ये 2 बार होगा तो 7 7 हो जाएगा 14। दशमलव देना है, 7 × 7 कितना होता है? 49। 49 में भाग दीजिएगा 100 से तो 0.49 हो जाएगा। यानी ये इतना % हो जाएगा। कितना? तो 14.49% क्या होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन आपके सवाल में जो दिया हुआ है 51,294.6, ये क्या है? तो ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ, यानी ये जो हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा है कितना राशि लगाए थे, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। इस पॉइंट को उड़ाइएगा, 100 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जब काटिएगा मेरे भाई, तो आप डिजिटल सम लगाइए सीधा। तो यहाँ देखिएगा 9 है, यानी 3 से आप सीधा काटते चलिए। 3 से काटिएगा, ये 3 चौका होता है 12, बचेगा 2, 3 8 24, 3 3 9। 3 से काटिएगा, 3 1 3, बचेगा 2, 3 7 21, भाग नहीं लगेगा 0, 3 9 27, फिर हो जाएगा 2 4, 3 8 24, 3 2 6। 3 से काटिएगा तो 12 16 3 48, यहाँ हो जाएगा 1। फिर यहाँ 3 से काटिएगा, 3 5 15, 2 0, 3 6 18, 2 9 29, 3 9 27, फिर हो जाएगा 2, 3 9 27, 3 चौका 12। अब लगाइए डिजिटल सम। अब लगाना है आपको डिजिटल सम। ये इसलिए काटे क्योंकि डिजिटल सम का कहना है जो नीचे में ना तो हम 3 रहेंगे, ना 6 रहेंगे, ना 9 रहेंगे, यहाँ जोड़िएगा तो डिजिटल सम इसका 9 आता है। इसीलिए इसको पहले काटे, उसके बाद अब जोड़िएगा तो ये 8 है। यानी नीचे में क्या है? तो 8 है। जोड़िएगा ऊपर में तो 9 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 6 है। अब देखिए अब करना क्या है? 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए, 0% से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है नीचे में क्या है? तो 8 है। 8 यानी डिजिटल सम कहता है जो हर में हम कोई भी संख्या न रहेंगे, तो न रहेंगे यानी इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाना पड़ेगा तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? तो अगर 8 से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 के 48, 48 यानी 8 4 12, 12 कहने का मतलब 3, 8 8 64, 6 4 10, यानी इसका डिजिटल सम 1 होता है, यानी यहाँ 1 हो गया। तो हमारा जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को उठाइए सबसे पहले। 354 यानी 3,54,000 है। 5 4 9 होता है यानी 3, यानी ये ऑप्शन ए ही हमारा मैच कर रहा है। और ऑप्शन किसी ऑप्शन को उठाइएगा तो उसमें डिजिटल सम 3 नहीं आएगा। तो क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आया है तो भी आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई मेरे साथी। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा और समझिएगा सवाल कह क्या रहा है। कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 11,700 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है? यानी 11,700 रुपया जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या है? ब्याज है। रेट क्या है? तो 60%। रेट क्या है? तो 60%। कितना के लिए? तो 2 साल के लिए। तो आप यहाँ भी सक्सेसिव लगाइए, या नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे रेशियो से भी जा सकते। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। 5 रुपया पे 1 साल में ब्याज कितना? तो 5 रुपया पे 1 साल में ब्याज कितना होगा? तो 3 रुपया, यानी अमाउंट हो जाएगा 8। तो ये प्रक्रिया कितना बार? 2 बार, यानी स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 64। आपके सवाल में क्या कहा? तो 11,700 रुपया का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 25 और 14, 25 14 कितना हो जाएगा? देखिए 25 यहाँ घटाइए तो 9 हो जाएगा, 14 9 5 14, यहाँ 5 5 में से ये 39 हो गया, हुआ ना 39। अब देखिए 39 हो गया। अब आपसे क्या पूछा? तो निवेश किया गया धन कितना था? 25 था, तो 25 से गुना।
काटिए तो 13 से काटिएगा 13 तिया 39, 13 नमा होता है 117, काटिएगा तो ये 300 बार में 25 तिया होता है 75, यानी 7500 रुपया आपने क्या किया था, तो निवेश किया था। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? अगर नहीं आया तो आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आते हैं और आप इस सवाल को वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। का 200 रुपये की 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर 20% होती तो निवेश को उसी अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त होता। यानी कहा 200 रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहे हैं 2 साल के लिए 10% के रेट पे, तो वो जो ब्याज आ रहा है और उसी साल के लिए यानी 2 साल के लिए ही 200 रुपया को ही 20% पे लगाते हैं तो कितना रुपया हमको अधिक प्राप्त होगा, समझिएगा। रेट क्या है, तो रेट है 10%, टाइम कितना है 2 साल, तो कहा इस पे जो लगा रहे हैं यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 200 रुपया। तो इसका जो CI निकल के आएगा, CI निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो A + B + AB/100, यानी 10% का 2 साल के हिसाब से CI जो निकलेगा तो आप निकालिएगा तो ये 21% होगा। उसी प्रकार से टाइम यहाँ सिर्फ 4 साल हो गया, 4 साल नहीं ये 2 साल ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो है रेट क्या हो जा रहा है, तो 2 गुना यानी 20% हो रहा है। तो यहाँ से जो आपका CI निकलेगा तो ये हो जाएगा 20 का, यानी 20 20 40, 4 हो जाएगा 44%। ये क्या हो जाएगा CI। कहा ये जो CI है इससे कितना अधिक होगा अगर 20% रेट पे उसी टाइम के लिए लगाए तो। अब बताइए ये 200 रुपया है, ये मूलधन यानी ये 100% का वैल्यू है, आपको कितना अधिक मिल रहा है राशि, आपको ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, तो आप देखिएगा तो 23 रुपया आपको अधिक मिल रहा है, यानी 23%। प्रतिशत 2020, 23 दूना होता है 46, यानी 46 रुपया आपको अधिक मिल रहा है। 46 रुपया आपको क्या हो रहा है, तो अधिक मिल रहा है मेरे भाई। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब देखिएगा 33 नंबर भी सवाल वही, सिर्फ सवाल में है क्या, तो यहाँ पे आपका क्या है, तो 100 रुपया है। ये हो जाएगा आपका कितना, 33 नंबर। यहाँ पे आपका क्या है, तो 100 रुपया है, लेकिन बात क्या कहा, तो सेम बात कहा, यानी यहाँ जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 100। अब जब कटेगा तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 23 रुपया, यानी आपका जो 33 का आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर भी लाजवाब शानदार सवाल है, समझिएगा। तो आपका एक ही सवाल में 2 सवाल इंक्लूड था, यानी 2 सवाल था लेकिन सेम ही सवाल था। तो आइए 34 नंबर सवाल का, रफ़ीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज दरों पर राशि को निवेश किया जो सालाना क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित होती है। यदि रफ़ी इन दोनों वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में 2250 रुपया अधिक कमाता है तो उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था। समझिएगा सवाल। रफ़ीक है और कौन है, तो प्रीतम है। कौन है, रफ़ीक और प्रीतम है। और ये सब जो क्या कर रहा है, ये दोनों, इसका रेट है क्या, 15%। टाइम कितना है, तो 2 साल है। इसका रेट क्या है, तो इसका रेट है मेरे भाई 10%। टाइम कितना है, तो 2 साल इसका है। कहा प्रीतम से रफ़ीक कितना ब्याज अधिक कमा रहा है, तो 2250। 2250 प्रीतम से रफ़ीक अधिक कमा रहा है, लेकिन इसका आप CI निकालिएगा तो CI निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा जानते हैं, 15 होता है 30, और 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225। भागा देना है 100 से, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, 30 2 32.25 हो जाएगा। ये क्या है, CI। इसका हो जाएगा 21% CI, यानी इससे कितना परसेंटेज में अधिक है, तो परसेंटेज में देखिएगा तो मेरे भाई 21 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1, यानी अधिक कितना है, तो रुपया में 2250, परसेंटेज में कितना है, तो 11.25। आपसे कहा कितना रुपया निवेश किया था, यानी 100% निवेश किया होगा। प्रतिशत खत्म। यहाँ जो पॉइंट है इसके बदले में आप 100 से गुना कीजिए, इसको काटिएगा 2 बार में, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 2 पे 4 गो 0, यानी 20,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ये 20,000 आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आइए आते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 35 नंबर सवाल पे। का राकेश ने एनएसपी और पीपीएफ में दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 14% और 11% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज 2726 रुपया है तो इनमें से निवेश की गई एनएसपी की राशि क्या थी। यानी एनएसपी पे कितना रुपया उन्होंने लगाया। एक एनएसपी है और एक पीपीएफ है, दो योजना है। उसमें से एनएसपी पे लगाया 14% रेट पे और पीपीएफ पे लगाया 11% पे, लेकिन टाइम क्या है 2 साल है, लेकिन टोटल ब्याज उसको कितना मिला 2726। तो कहा एनएसएफ पे एनएसपी पे कितना लगाया, एनएसपी पीपीएफ इस पे कितना लगाया, तो इसका रेट कितना है तो 14%, टाइम कितना है 2 साल, यानी सीआई यहाँ से कितना आएगा तो आप देखिएगा 14 होता है 28 और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आता है, यानी 196 100 से भाग दीजिएगा तो 1.96 होगा। ये हो जाएगा 29.96%। इसका सीआई 29.96% हो जाएगा। इसका उसी तरह से निकालिएगा तो ये 11%, ये हो जाएगा 2 साल के लिए। तो इसका जो सीआई आएगा तो 11 होता है कितना 22 यानी 121 हो जाएगा गुना में 11 22 और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 121 यानी दशमलव यानी 23.21 आपका क्या हो जाएगा तो इसका सीआई हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, और ओवरऑल जो दिया हुआ है ब्याज वो ओवरऑल कितना ब्याज है जानते हैं, ओवरऑल ब्याज 2726 है, 2726 है। तो आप ये ओवरऑल पे निकाल लीजिए ब्याज, ये 10,000 पे है तो परसेंटेज में निकालिएगा, प्रतिशत तो रहेगा और ये 20 कटेगा यानी 27.26% का क्या है ये ब्याज है। अब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये हमारा होगा एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाए थे। आइए आते हैं, तो ये हो गया किसका एनएसपी का, ये हो गया पीपीएफ का, ये दोनों का हो गया और दोनों कॉमन जो आया ये 27 कितना आया तो 26 आया। अब यहाँ पे आप बड़ा में से छोटा को घटाइए और ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। यहाँ से जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 4.05%, यहाँ जब घटाइएगा ये आएगा 2.70%। परसेंट कटेगा, पॉइंट उड़ेगा। अब 9 से काटिए तो 9 चौका होता है 36, 9 पचा 45, 9 तिया 27, 15 तिया 45, 15 दूना 30। अब ये आया इसका प्रिंसिपल का रेशियो 3:2, लेकिन टोटल कितना है 10,000 है मेरे भाई। 10,000 जो है ये टोटल रुपया है और ये वैल्यू हो जाएगा दोनों का सम 3 2 5। आपको चाहिए किसका एनएसपी का पूछा है, यानी 3 का पूछा, 3 से गुना, 5 दूना होता है 10, 3 दूना होता है 6, यानी 6,000 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है और आज का लास्ट सवाल होगा और समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। का 80,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जहां ब्याज की गणना छमाही है की जाती है तो 1 वर्ष के बाद कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कितना होगा। एक बात समझिए, प्रिंसिपल है 80,000, प्रिंसिपल कितना है तो 80,000 है। रेट कितना है मेरे भाई तो रेट आपका है 4%। ये क्या है तो पर एनम है यानी वार्षिक है। तो आप टाइम क्या है तो 1 साल, 1 साल में कितना माह 12 माह। छमाही कितना तो 6 से भाग दीजिए 2 टाइम्स यानी 2 बार छमाही। ये हो जाएगा कितना 4/12 गुना हो जाएगा 6, 6 2 दूना 2 दूना 4, यानी 2% से आपको 2 साल के लिए कहिए या 2 बार आपको ब्याज देना है साल में तो क्या होगा। तो आप 2% है तो आसानी से निकाल लीजिए 2% फिर 2%, तो ये हो जाएगा 2 2 4 0.4%। ये क्या हो जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा तो सीआई आ जाएगा। और 80,000 आपका प्रिंसिपल है, 80,000 यानी कहने का मतलब 100% यानी प्रिंसिपल है और आपको सीआई चाहिए यानी 4.04%। इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो 100 से भागा दीजिएगा,
ये 2 2 4, 2 2 4। अब गुना कीजिए तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3232 रुपया आपका क्या निकल के आया? तो दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराएंगे। जो आपको समझ में आएगा वो शॉर्ट ट्रिक देंगे, ताकि आप गणितों को जल्द से समझ सको। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।